डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 30 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 13, ग्रामर रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स, यह है हमारी वर्कशीट। ग्रामर के टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच पर है, तो देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और वट वी से, कि किस तरह से हम दूसरे पीपल की स्पीच को कन्वे करते हैं, उनके मैसेज को कन्वे करते हैं और उन्हें हम किस तरह से कहते हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच के दो मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड है इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या है। कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला। बोलने वाले के एग्जैक्ट वर्ड्स को एज इट इज कोट करना, मतलब एज इट इज कहना, डायरेक्ट स्पीच है। इट अपीयर्स विद इन द कोटेशन मार्क। इसको हम हमेशा कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अनु। टीचर ने अनु को कहा, क्या कहा? यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो देखिए ये टीचर की कोट है। टीचर ने अनु को क्या कहा है? यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसके इन्वर्टेड कोमास को हटा देते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं हम उसे। देखिए कैसे। रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कि स्पीकर ने अपने शब्दों को मतलब क्या कहा है, कि स्पीकर के जो शब्द हैं उसे हम उसका मीनिंग चेंज किए बिना यदि कहते हैं तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे इट डजंट यूज कोटेशन मार्क, इसमें हम कोटेशन मार्क को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड अनु दैट शी वॉज ए गुड स्टूडेंट। टीचर ने अनु को बोला कि वह एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। डायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें कोटेशन मार्क लगे हुए होते हैं, किसी की कोटेशन होती है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर के किए गए वर्ड्स को चेंज करते हैं, मतलब विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग को चेंज नहीं करते, सिर्फ उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे टीचर ने अनु को कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। यहाँ पर हमने क्या कहा? टीचर ने अनु को बोला कि वह एक अच्छी लड़की है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। सम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कैसे चेंज करना है। पहला है प्रेजेंट सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एटसेट्रा चेंज इन टू देयर रिस्पेक्टिव पास्ट फॉर्म। दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल एंड कॉन्टिन्यूस चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देयर इज नो चेंज फॉर द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन दोनों टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। मॉडल्स जो हैं वो विल वुड में चेंज होगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में, मस्ट हैड टू में चेंज होगा। स्टूडेंट्स, आप इन सारे रूल्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि किस तरह से हम नरेशन को चेंज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। फिर रूल्स को अप्लाई करते जाना और सेंटेंस को चेंज करते जाना। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशंस गेट चेंज टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, येस्टरडे द डे बिफोर में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, नाउ देन में, लास्ट वीक द वीक बिफोर या फिर द प्रीवियस वीक में चेंज हो जाता है। तो आपको ये सारे वर्ड एज इट इज चेंज करने हैं, इनको लर्न करना है। अब देखिए कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज करते हैं। द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। टीचर ने हमें कहा कि अपने मास्क को अच्छे से वियर कीजिए, पहनिए। तो देखिए हम इसे कैसे चेंज करेंगे। सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेड टू अस नहीं था, वो अंडरस्टूड था। तो द टीचर टोल्ड, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, टोल्ड अस टू वियर अवर मास्क प्रॉपरली। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर अवर आ जाएगा। नेक्स्ट है अमन सेड I will visit mall tomorrow. Aman said that he would visit mall the next day. Tomorrow the next day में चेंज होता है, will would में चेंज होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? the next day.
नेक्स्ट है द टीचर सैड यू कैन मीट मी टुडे। द टीचर सैड दैट, हमेशा दो वर्ड्स को जब हम कोट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हम एक कंजक्शन लगाते हैं दैट। वी कुड मीट हिम दैट डे। टुडे को हम दैट डे में चेंज करेंगे, कैन को हम कुड में चेंज करते हैं। यू सेकेंड पर्सन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर वी आ जाएगा। नेक्स्ट है मोहित सैड दैट ही कुड रीड व्हेन ही वॉज 4। यहाँ पर हमने टेंस चेंज किया है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि आई को हम चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मोहित के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही वॉज 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ रूल थे कि हम किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलिए अब हमें आगे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। फर्स्ट है सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू स्टोरीज येस्टरडे। तो सबसे पहले आप देखिए सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड, फिर ज्वाइन करने के लिए हम दैट लगाते हैं दैट। फिर आई को चेंज करेंगे हम सोनिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोनिया बोल रही है, तो शी लर्न मैनी न्यू स्टोरीज थ्योरीज येस्टरडे को चेंज करेंगे हम द डे बिफोर। तो सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी लर्न मैनी न्यू स्टोरीज द डे बिफोर। नेक्स्ट है सेकेंड सेंटेंस ही प्रोमिस्ड आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो। ही प्रोमिस्ड दैट आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही आ जाएगा। विल वुड में चेंज होता है, ही वुड कंप्लीट माई, हिज में चेंज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन है, मतलब माई फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही हिज, तो हिज असाइनमेंट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है शी सैड आई एम वेटिंग फॉर माई मदर। शी सैड दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस था, तो पास्ट में चेंज हो जाएगा, इज एम आर को हम वाज वर में चेंज करते हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर। नेक्स्ट है रमन सैड ही विल बी इन मुंबई ऑन संडे। रमन सैड दैट ही वुड, विल वुड में चेंज होता है, ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। नेक्स्ट है मीरा सैड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मीरा सैड दैट शी कुड, कैन कुड में चेंज होता है, शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। नेक्स्ट है डैड सैड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक। डैड सैड दैट आई ही में चेंज होगा, क्योंकि डैड जो है वो ही है। ही नीडिड, सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाएगा, नीडेड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक चेंज होगा दैट वीक में, तो यहाँ पर लगेगा दैट वीक। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्रोनाउन को चेंज करना नहीं बताया गया है। प्रोनाउन को चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है सन, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन नो चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। वो आप मतलब पहले फॉर्मूला लर्न कीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।